नमस्कार दोस्तों, मैं जिस सबका स्वागत करता हूं आपकी अपनी रीजनिंग की पाठशाला वाली क्लास में। तो आज इसमें आपको रीजनिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि एसएससी या अन्य एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की जो ट्रिक है आज आपको हम बताने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरीके से, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो अनुक्रम को पूरा करेगा। ये नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन है जिसको हम श्रृंखला परीक्षण या सीरीज भी कह सकते हैं। तो इसमें आपको जो ये प्रश्नवाचक चिन्ह है वहाँ पे कौन सा नंबर आएगा वो ज्ञात करना है। अब दोस्तों यहाँ पे 19 दिया है, उसके बाद सीधे डायरेक्ट 9 हो गया, 9 के बाद सीधे 28 हो गया, 28 के बाद सीधे 37 हो गया और 37 के बाद 65 हुआ है। उसके बाद क्या आएगा? अगर हम बात करें इस क्वेश्चंस की, तो अगर हम 19 + 9 अगर करते हैं तो 28 यानी 28 हमको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर 28 + 9 करते हैं तो हमको 37 मिल जाएगा, और अगर 37 + 28 करते हैं तो यहाँ पे 65 मिल जाएगा। अब आगे क्या होगा? तो 65 + 37 करते हैं तो 102 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। इन दोनों को आपस में पहले जोड़ा तो ये आया, अब इन दोनों को जोड़ा तो ये आया, अब इन दोनों को जोड़ा तो ये आया, अब इन दोनों को जोड़ेगा तो ये आएगा। तो इस तरीके से आपस में प्लस करके दो जो शब्द हैं या दो नंबर्स को प्लस करके उसके बाद इसका राइट आंसर आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों कुछ इस तरीके से है। ये भी रीजनिंग के नंबर सीरीज़ का ही एक क्वेश्चन है, और ये दोस्तों एसएससी में आए हुए क्वेश्चंस है। ये एसएससी CHSL 2018 का क्वेश्चंस है। एसएससी 2018 के CHSL के Tier 1 का पेपर है। अब दोस्तों इसमें देखिए 14 से 17 कैसे हुआ, 17 से 21 कैसे हुआ, 21 से 24 कैसे हुआ, 24 से आगे देखेंगे तो 28 कैसे हुआ, 28 से 31 कैसे हुआ, और 31 के बाद क्या आएगा। तो 14 से 17 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे +3 हुआ है और आगे +4 हुआ है सीधे दोस्तों, आप देखिएगा तो 21 आया। 21 में प्लस अगर हम 3 करते हैं तो यहाँ पे 24 आएगा। उसके बाद आगे प्लस आप देखिएगा कि 4 करते हैं तो 28 आएगा, फिर आगे +3 करते हैं तो 31 आएगा। तो देखिए सबसे पहले +3 हुआ, फिर +4 हुआ, फिर आगे देखिएगा +4 से फिर आगे मतलब +3 हुआ, फिर वहाँ पे 3 हुआ, फिर आगे +4 हुआ। अब दोस्तों यहाँ पे भी +4 होगा, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि 31 में अगर हम +4 करते हैं, 31 में +4 करते हैं तो 35 इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हुआ क्या है, सबसे पहले दो जो शब्द या दो नंबर से उनके बीच प्लस जो डिफरेंट है +3 का है, फिर आगे +4 का डिफरेंट आया, फिर +3 का डिफरेंट आया, फिर +4 का आया, फिर +3 का आया, +4 का डिफरेंट आया। इसी तरीके से ये क्रम आगे बढ़ते जा रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों तो कुछ इस तरीके से अगला क्वेश्चन है। अब दोस्तों इसमें दिया क्या है, जिस प्रकार इन तीनों का संबंध है उसी प्रकार से इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शंस होगा। तो दोस्तों 36, 18, 9 की अगर हम बात करें, अगर हम राइट टू लेफ़्ट जाते हैं या फिर लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो दोनों तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करें 36 की, अगर 36 में बटा 2 कर देते हैं तो हमको 18 मिल जाएगा। ये 36 18 बार में कट जाएगा। 18 को 2 से अगर डिवाइड कर देंगे तो 9 मिल जाएगा। अगर हम 9 जिस प्रकार से मिल जाता है, तो अब आगे इसी तरीके से हमको अगले जो ये है, ये ऑप्शंस हैं, इनमें से सॉल्व करना है। सबसे पहले करना क्या है कि अगर जैसे इसमें पहले 36 दिया है, 36 का
डिवाइड 2 से कर दिए तो 18 आया, 18 को 2 से डिवाइड कर दिए तो 9 आया। इसी तरीके से अब ऑप्शंस को लेना है और ऑप्शंस में भी हमको डिवाइड करना है। उसके बाद इसको देखना है कि क्या सेम इसी तरीके का रिलेशन बन रहा है कि नहीं। तो अब उसके लिए अब आपको ये चीज़ फॉलो करनी है कि रिलेशन सही बन रहा है कि नहीं। तो अब उसमें आपको सबसे पहले ये चेक कर लीजिए। तो अब देखिए 11 तो होगा नहीं क्योंकि ये इधर से जाएगा तो ये नहीं होगा। 8 को अगर 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 4 आएगा, 4 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका हो सकता है। और आगे आप देखिएगा 42 को 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो 21 आएगा, 21 को 2 से डिवाइड ये पॉइंट में आ जाएगा तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से DOG डॉग के लिए जेड यूज किया है, CAT के लिए क्वेश्चन मार्क यूज किया है। तो क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा ये ज्ञात करना है। अगर हम DOG को यूज़ करके जेड कैसे आएगा, तो अगर हम D की बात करें तो D की कोडिंग 4 होती है, O की कोडिंग की अगर बात करें तो वो 15 होती है और G की कोडिंग की बात करें तो उसकी कोडिंग 7 होती है। अब दोस्तों इन सभी को जोड़ दीजिए तो आप देखिएगा कि इन सभी जब आप सबको जोड़ेंगे तो ये इसका जो राइट आंसर आएगा 26। और 26 की कोडिंग होती है जेड की कोडिंग या तो 26 कह सकते हैं या 26 नंबर पे जेड आता है, ये दोनों सेम है। अब इसी तरीके से CAT की बात करें, CAT C3 A की बात करें तो A1 और T की बात करें तो T जो दोस्तों 20 नंबर पे आता है। अब इन सभी को आपस में प्लस कर दीजिए, 20 + 1 + 3, तो इसका जो कोडिंग इन सभी को प्लस करने पे 24 आ रहा है। और 24 की कोडिंग क्या होती है, तो 24 की कोडिंग X होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर A है। तो इन सभी को आपस में जोड़कर इसका जो रियल आंसर आप प्राप्त कर सकते हैं। उसका अगला क्वेश्चन दोस्तों कुछ इस तरीके से अगला क्वेश्चन है। तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें आप देखिएगा कि इसमें भी सेम पहले कोडिंग दिया है, उसके बाद शब्द दिए गए, फिर कोडिंग दिया है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क दिया है। तो इसको कैसे करेंगे, अभी एक जो होता है A की कोडिंग है 3, C की कोडिंग है, D 4 की कोडिंग है। सेम इसी तरीके से अगर हम 5 की बात करें तो 5 की कोडिंग E होती है, 6 F होता है और G होता है 7 की। तो EFG इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर है। तो इसको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से EFI फिर IJL KLO फिर क्वेश्चन मार्क दिया गया। तो EFI की अगर हम बात करें तो आगे इसके लिए IJL दिया है। E में अगर हम +4 करते हैं यानी E 5 पे आता है तो +5, 5 में +4 करते हैं तो हमको 9 मिलेगा और 9 में I होता है। ठीक उसी प्रकार से F की बात करें तो ये 6 नंबर पे होता है और 6 में अगर हम +4 करते हैं तो 10 होता है और 10 में J होता है। और I की अगर हम बात करें तो I की कोडिंग एक्चुअल में जो है वो 3, सॉरी इसमें +3 हुआ है, यहाँ पे +3 हुआ है। तो I 9 नंबर पे है और 9 में +3 करेंगे तो 12 हो जाएगा और 12 की कोडिंग IJL हो गया है। सेम इसी तरीके से अब आगे करेंगे KLO, तो K में +4 करते हैं, L में +4 करते हैं, आगे में +3 फॉलो करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर OPR हो जाएगा। तो OPR की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर है। तो इस तरीके से रीजनिंग के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ये हर एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट का आपका काम करेगा। तो आप इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।